काबीना में तौसी पर वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश ने कहा कि बीजेपी की जानिब से कोई तजवीज़ नहीं आई है और काबीना में तौसी पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी तजवीज़ देगी तो काबीना की तौसी मुमकिन है। वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने आज वैशाली में बन रहे बुद्ध म्यूजियम और यादगार स्तूपा की तामीर का जायजा लिया। 300 करोड़ रुपए की लागत से वैशाली में बुद्ध म्यूजियम और स्तूपा की तामीर की जा रही है। वैशाली में बनने वाला बुद्ध स्तूपा पूरी तरह से पत्थर से बनेगा। वहाँ पर ये और पूरा का पूरा बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, सब चीज़ों को लोग देखेंगे जो भी आएंगे। अभी जितने टूरिस्ट आते हैं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे पर्यटक। आप जानते हैं विदेश से भी आते हैं बोध गया, अब वहाँ आकर के चले जाते हैं या कुछ लोग राजगीर तक जाते हैं। लेकिन अब यहाँ तक वैशाली को लिंक करने के लिए और भी राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से ये किया जा रहा है कि कोई भी जो आना चाहेगा, जब यहाँ पर ये जो स्मृति स्तूपा हो जाएगा तो आप जान लीजिए कि सब लोग वो सिर्फ बोध गया आकर के नहीं रुकेंगे, एक बार उनको यहाँ भी होगा, वो ज्ञान की प्राप्ति हो, तो यहाँ का भी बहुत ज़्यादा महत्व और बढ़ेगा। तो इसी दृष्टिकोण से हम लोग इसको बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूपा करवाना चाहते हैं। हम इसलिए देखने आए हैं कि बीच में जो ये कोरोना के कारण काम रुका, तो मेरे मन में था कि भाई तेजी से इसका काम हो। हम कल ही आना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से आज हमने देखा कि भाई हम जाकर। भागलपुर के नौगछिया में किसान के कत्ल के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। मुजरिमों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर बीच सड़क पर आगजनी की और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हम आपको बता दें कि गुज़िश्ता रात देर गए बेखौफ जराइम पेशों ने किशन मतवाला नामी किसान को गोली मारकर हलाक कर दिया था। साइड करने के बाद वो लोग फायरिंग करने लगा। कितने आदमी थे? 7 आदमी। किधर से गोली चलाया वो लोग? इधर से आया, इधर से गोली चलाया है। क्या चीज का विवाद था? जमीन का। कितना जमीन था? वही 2-3। रोहतास के कोचस में पेट्रोल पंप के मालिक राहुल सिंह के कत्ल में कार्रवाई करते हुए एएसपी ने कोचस थाने के इंचार्ज राकेश कुमार और पेट्रोलिंग इंचार्ज पासवान को मुअत्तल कर दिया है। नीज़ इस मामले की तहकीकात के लिए एक खसूसी टीम तश्कील दी गई है। वाज़ेह रहे कि बेखौफ जराइम पेशों ने कोचस मार्केट में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप के मालिक को गोली मारकर हलाक कर दिया था, जिसके बाद लोगों में सख्त नाराजगी है। इस वाक़े के बाद मकामी ताजरों में खौफ व हिरास भी है। कोचस में एक पेट्रोल पंप व्यवसायी थे राहुल सिंह जी, लूट का प्रयास करने के क्रम में उनकी हत्या कर दी गई है। लूट सफल नहीं हो पाई है लोगों के प्रयासों से। अभी तक हम लोगों ने इस दिशा में सारी जांच की, एविडेंस कलेक्ट किए हैं और छापेमारी की जा रही है और आगे भी रात में की जाएगी। कोचस थानाध्यक्ष को और गश्ती दल के जो पदाधिकारी थे एएसआई बालमुकुंद पासवान, पटन के अशोक राजपथ पर वाक़े चांद कॉलोनी के 25 घरों को शिया वक्फ बोर्ड ने नोटिस दिया है। चांद कॉलोनी की जमीन शिया वक्फ बोर्ड की है। शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन ने चांद कॉलोनी में रह रहे लोगों को 5 धूर जमीन लीज पर दी। अब मौजूदा शिया वक्फ बोर्ड ने इस लीज को गलत बताते हुए नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। देखिए रिपोर्ट। ये पटना की चांद कॉलोनी है। कॉलोनी की जमीन शिया वक्फ बोर्ड की है। करीब 40 साल से चांद कॉलोनी के लोग यहाँ रिहाइश पजीर हैं। चांद कॉलोनी की जमीन को शिया वक्फ बोर्ड ने अगस्त 2018 में वाटर बोर्ड से मुकदमा जीतकर हासिल किया था। 18 दिसंबर 2018 को उस वक्त के शिया वक्फ बोर्ड ने वक्फ एक्ट के मुताबिक चांद कॉलोनी के लोगों से 3 साल के लिए लीज एग्रीमेंट किया। इस कॉलोनी में 160 घर हैं, जहां करीब 1500 लोग रहते हैं। मौजूदा शिया वक्फ बोर्ड ने 25 घरों को नोटिस देकर कहा है कि वो गलत तरीके से यहाँ रह रहे हैं। चांद कॉलोनी एक बड़ी आबादी है और ये पुरानी आबादी है, 40 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं। वक्फ बोर्ड का वाटर बोर्ड से केस चला। केस जीतने के बाद 2018 में टाइटल सूट डिसाइड हुआ TS नंबर 13/2011 वक्फ बोर्ड के पक्ष में।
उसके बाद 2018 में ही जो पिछली बोर्ड थी, उस बोर्ड ने यहाँ के लोगों को लीज एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट की कॉपी भी लगभग लोगों के पास है और 500 रुपया किराया तय किया। लोग 500 रुपया किराया देते हैं, बाज़ाब्ता लोगों के पास रसीद है, किराया देते हैं लोग। उसके बाद अचानक ये जो नए चेयरमैन महोदय आए हैं, श्री अफजल अब्बास साहब, इन्होंने लगभग 20-25 लोगों को नोटिस किया कि आप लोग अवैध तरीके से यहाँ रह रहे हैं, जबकि उसमें अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके पास लीज एग्रीमेंट की कॉपी है, रसीद है और सब लोग किराया देते हैं। नोटिस आया है और हम लोग बहुत दिन से रहते हैं, 500 रुपया महीना भी देते हैं, परेशान भी है हम लोग। आखिर नोटिस काहे के लिए आया है? 500 रुपया किराया दे के रहते हैं। आज से 40 साल से हम लोग यहाँ हैं। 35-40 साल के लगभग से हम हैं यहाँ। उसके बाद 2018 से जो हम लोगों का किराया लागू हुआ, जो 500 रुपया पर मंथ हम दे रहे हैं आज तक। उसके बाद भी जो है नए जो आपके चेयरमैन साहब आए हैं, इन्होंने जो है अनलीगली तौर पर जो हम लोगों को नोटिस किया है। शिया वक्फ बोर्ड की नोटिस के बाद चांद कॉलोनी के लोगों की नींद उड़ गई है। जिनको नोटिस नहीं आया है वो भी परेशान हैं और जिनको नोटिस आया है वो शिया वक्फ बोर्ड के मौजूदा इंतजामिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन शिया वक्फ बोर्ड का कहना है कि गलत तरीके से उनके साथ एग्रीमेंट कराया गया था, जिसकी जांच होनी जरूरी है। देखिए, बोर्ड का फैसला है, मेरा नहीं। बोर्ड का फैसला है, 35 लोगों पे नोटिस भेजा गया, शोकॉज नोटिस गया। हम ये जानना चाहते हैं, मेरा ये जानना था, जिस दिन बोर्ड की बैठक हुई थी, उस बैठक में हुआ था कि 4 सदस्यीय टीम जो डिस्प्यूटेड मैटर पटना के हैं, जिसमें कई ऐसे स्टेट हैं, उसकी जांच करके उसकी रिपोर्ट दे और उसके बाद नोटिस गया कि आप जवाब दीजिए। तो जवाब देने से घबराहट क्यों? खास बात यह है कि शिया वक्फ बोर्ड ने जिन 25 घरों को नोटिस दिया है, उसमें जेडीयू के महानगर अक़लियती सेल के सदर शकील हाशमी भी हैं। शकील का कहना है कि वो कानूनी तरीके से यहाँ रह रहे हैं, जबकि मौजूदा चेयरमैन के मुताबिक यहाँ बदउनवानी शबाब पर रही है, जिसकी जांच हर कीमत पर होगी। वाज़ेह रहे कि पहले वाले चेयरमैन भी जेडीयू के लीडर थे और मौजूदा चेयरमैन भी जेडीयू के लीडर हैं। दोनों सियासी लीडरों की आपसी रंजिश चांद कॉलोनी के गरीबों पर भारी पड़ने लगी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। गया के लोगों के लिए अब एक खुशखबरी है। गया हवाई अड्डे से नई दिल्ली के अलावा अब मुंबई के लिए भी इंडिगो की परवाजें शुरू की जा रही है। ये सहूलत हफ्ते में 4 दिन गया से मुंबई तक दस्तयाब होगी। 25 दिसंबर से इंडिगो की गया से मुंबई के लिए सीधी परवाज शुरू हो रही है। इसके लिए बुकिंग भी शुरू हो गई है। का डिमांड फिर से बढ़ा है और अभी इंडिगो ने दिल्ली गया के लिए नियमित सेवा प्रतिदिन यहाँ से चालू है और उनका एक बॉम्बे की फ़्लाइट जो है पाइपलाइन में है और मुझे पता चला है कि उन्होंने बुकिंग भी शुरू कर। कोरोना काल के बाद गया एयरपोर्ट से अलग अलग जगहों के लिए फ़्लाइट की सेवा फिर से शुरू हुई है। तत्काल अभी दिल्ली के लिए फ़्लाइट चल रही है इंडिगो की, जो प्रतिदिन चल रही है और आप देख सकते हैं कि उसके लिए यात्री अंदर जा रहे हैं सुरक्षा जो है सुरक्षा जांच के बाद। दिल्ली के साथ ही 25 दिसंबर से इंडिगो की सेवा मुंबई के लिए हो रही है। डायरेक्ट मुंबई यहाँ से लोग फ़्लाइट लेकर जा सकते हैं, फ़्लाइट की सेवा ले सकते हैं। तो मुंबई और इससे पहले ही इंडिगो ने कोलकाता के लिए, बेंगलोर के लिए भी अनुमति ली थी गया एयरपोर्ट प्रशासन से और वो भी अगर जो यात्री हैं उनकी डिमांड होती है तो वहाँ के लिए भी सेवा शुरू होगी। कोरोना काल में जिस तरह से वायुयान सेवा प्रभावित हुई थी तो जो एयरपोर्ट का जो राजस्व था उस पर भी काफ़ी असर पड़ा था और जो यात्री थे उन्हें भी काफ़ी परेशानी हो रही थी आने जाने में। तो मुंबई के लिए जो 25 दिसंबर से फ़्लाइट की सेवा शुरू हो रही है उसका सबसे ज़्यादा लाभ जो यात्री हैं, तीर्थयात्री पर्यटक जो मुंबई से या दूसरे इलाकों से गया बोध गया आना चाहते हैं वो उनको होगा। और इसके साथ ही जो व्यवसायी हैं जो मुंबई या अन्य बड़े शहरों में यहाँ से जाना चाहते हैं तो उनके लिए जो ये सेवा शुरू हो रही है उसका लाभ काफ़ी। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। दरभंगा गोल्ड लूट मामले में पुलिस अब तक 1 ग्राम सोना भी बरामद नहीं कर सकी है और ना ही पुलिस अब तक एक भी मुजरिम को पकड़ने में कामयाब हो सकी। पुलिस के रवैये से मकामी लोगों में काफी नाराजगी है। यही नहीं, मकामी बीजेपी रुकने असेंबली ने भी पुलिस के कामकाज पर सवाल उठाया है। वाज़ेह है कि 9 दिसंबर को दरभंगा में जेवरात की दुकान से जराइम पेशों ने 14 किलो सोना लूट लिया था। अपना कार्य कर रही है, लेकिन जब तक हमें माल नहीं मिले तब तक तो हम संतुष्ट हो नहीं सकते हैं।
अब वो पुलिस की प्रक्रिया है, पुलिस किसे उठाती है नहीं उठाती है। हम तो 6 हमारे भीतर जो आए थे उनको पहचान सकते हैं या अपने सामान को पहचान सकते हैं, तभी संतुष्ट होंगे। बड़ी डकैती थी, दिन दहाड़े डकैती हुई थी। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांड का उद्भेदन किया है, लेकिन इतनी बड़ी डकैती 7 करोड़ से ऊपर का जेवरात लूटा गया, तो लूटे गए सोने भी बरामद होना चाहिए। और उस दिन जो अपराध में घटना में संलिप्त थे, जिनका सभी सीसीटीवी फुटेजों में जिन अपराधियों का चेहरा आया, उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके ऊपर पूरा संज्ञान लेकर के इसका उद्भेदन करना चाहिए, नहीं तो पर जो व्यापारी वर्ग हैं वो दहशत में है, वो खुल के व्यापार नहीं कर सकते हैं। इससे सरकार को भी नुकसान है और आम लोगों को तो है ही है। जनता लोग रात में चैन से सो। बिहार के किसानों ने आबो हवा के मुताबिक ज़रूरी स्कीमों का खैर मकदम किया है। किसानों का कहना है कि इस स्कीम से उन्हें फायदा होगा। कल सीएम नीतीश कुमार ने इस स्कीम को लॉन्च किया था, जिसके बाद आज किसानों ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। हमारे नुमाइंदे रवि एस नारायण ने किसानों से बात की। बिहार सरकार ने नई कार्यक्रम की घोषणा की है और हर मौसम के अनुसार खेती करने की बात कही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल इसका उद्घाटन किया है, ताकि सालों भर खेत में कोई ना कोई फसल लगी रहे और किसानों को बढ़िया आमदनी हो। और इसे लेकर के हम अभी किसानों के बीच हैं और किसानों से जानेंगे कि ये जो नया कार्यक्रम यहाँ पे तय हुआ है उसको लेकर के कैसे सोचते हैं और उसको कैसे देख रहे हैं। और तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि महिलाएं भी हैं, वो अपने अपने खेतों में लगी हुई हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं। तो इसका क्या प्रभाव है, किसान इसे कैसे देखते हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। सरकार की घोषणा स्वागत योग्य है। हम सभी किसान ये इससे उत्साहित हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि समय के अनुसार प्रखंड किसी पदाधिकारी को गांव में चौपाल लगाकर इस कार्यक्रम को जो है से बतावें और उनके अनुसार उस फसल का बीज उपलब्ध करवाएं। जिस ढंग से कल घोषणा की है सरकार ने और जो कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं कि हर जलवायु मौसम के अनुसार जो है वो खेती होगी 365 दिन, उसको कैसे देखते हैं? ये अच्छी पहल है सरकार की और मौसम के अनुसार तो खेती होना ही चाहिए, उससे किसान की आमदनी भी बढ़ेगी। देखिए जनरली बिहार में क्या होता है, कभी सुखाड़ हो गया तो कभी बाढ़ आ गया, तो उस अनुसार बिहार में क्या होता है, धान या गेहूँ और मौसम बदल रहा है। तो ये मुख्यमंत्री की अच्छी पहल है, क्योंकि किसान की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए और उस अनुसार अगर ये उतर जाता है धरातल पे तो किसान की आमदनी भी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बिहार खुशहाल भी होगा और आगे भी बढ़ेगा। तो इसको लेकर के सारे लोग स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे जिस ढंग से ये घोषणा की गई है वो स्वागत योग्य है, लेकिन इसको अमल भी उतनी ही मजबूती से धरातल पर करना होगा और हर एक किसान को इसकी जानकारी देनी होगी, ताकि लोग नई तकनीक से मौसम के अनुसार अपनी खेती कर सके और आमदनी बढ़ा सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। दिल्ली के किसान पपन सिंह गहलोत ने ज़रूरी कानून की हिमायत की है और कहा है कि मार्च में वो बिहार का दौरा भी करेंगे। ये वही पपन सिंह हैं जिन्होंने लॉकडाउन में बिहार के किसानों को दिल्ली से उनके घर भेजा था और लॉकडाउन के बाद फिर उन्हें जहाज से ही वापस बुलाया। पपन सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ज़राअत की तारीफ की, जबकि केजरीवाल पर निशाना साधा। पपन सिंह गहलोत दिल्ली का जो है पढ़ा लिखा किसान, आधुनिक खेती करने वाला किसान, जो ये कृषि का बिल जो है अभी लागू किया है केंद्र सरकार ने, मैं इसका पूरी तरह समर्थन करता हूं। और मैं ही नहीं, हम दिल्ली के किसान, पढ़े लिखे किसान, इस नए कृषि बिल का जो केंद्र सरकार लाई है हम समर्थन करते हैं। इससे अगर ये बिल सही तरीके से लागू हो गया और विरोध ना हो तो ये बिल ऐसा है कि कृषि में क्रांति ला सकता है। तो हम जो है फिर से जो है दिल्ली के किसान इस कृषि के बिल का समर्थन करते हैं। नाज़रीन, खास बात यूपी बिहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।